हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था फिनोल। फिनोल में अपन कर चुके हैं फिनोल बनाने की विधि और उसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा पिछली क्लास में। आज अपन करेंगे रासायनिक गुण, फिनोल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इंग्लिश में बोलते हैं इसे केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। फिनोल के रासायनिक गुणों में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। वह समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं। पहली कौन सी? OH समूह की अभिक्रियाएं। दूसरी है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। कौन कौन सी है? OH समूह की अभिक्रिया है। दूसरी कौन सी है? बेंजीन वलय की अभिक्रिया। ठीक है। तीसरी है संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रियाएं। रासायनिक गुण में फिनोल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। कौन कौन सी? फर्स्ट है OH समूह की अभिक्रिया, दूसरी है बेंजीन वलय की अभिक्रिया, तीसरी है संघनन अभिक्रिया। ठीक है। फिनोल एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। जैसे फिनोल की क्रिया अपन, ये क्या है? फिनोल। फिनोल की क्रिया सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। ये क्या है? सोडियम धातु। ठीक है। सोडियम धातु के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। और एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसे क्या नाम है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि फिनोल एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जब फिनोल की क्रिया सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। इसी प्रकार से अपन फिनोल की क्रिया NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। और बनता है जल, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। आगे अपन रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिनोल के साथ तो मेथेन प्राप्त होती है और OMGBr उत्पाद बनता है। इसे क्या कहेंगे? मेथेन। ठीक है। मेथेन प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि फिनोल एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। फिनोल की क्रिया अपन
सोडियम धातु और क्षार NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गैलियन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन प्राप्त होती है। ठीक है, फिनोल में अपन देख रहे हैं बच्चों, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। फिनोल में 5 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से है। फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर एकाग्र इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। क्या है? फिनोल के OH समूह, इस पर एकाग्र इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन होते हैं। इसीलिए फिनोल के OH समूह, इस पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये बेंजीन वाले के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला है, इस अतः अनुनाद प्रभाव द्वारा ऑक्सीजन परमाणु पर एकाग्र इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले की ओर विस्थापित होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर एकाग्र इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं जो बेंजीन वाले की ओर विस्थापित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर कैसा आवेश आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेशित। ठीक है, OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हाइड्रोजन के H+ आयन को आसानी से त्याग देते हैं। कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर एकाग्र इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु के एकाग्र इलेक्ट्रॉन युग्म में बेंजीन वाले की ओर विस्थापित होते हैं। ठीक, जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेशित हो जाता है। ठीक है, आगे है, धनावेशित हो जाने पर ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के परमाणु को आसानी से सुगमता से त्याग देते हैं और अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से फिनोल में 5 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, आगे है अपना दोस्तों, जो फिनोल के H+ आयन त्यागता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, फिनोल में OH समूह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। फिनोल में जो OH समूह है ये sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, sp2 संकृत कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है। इसकी अधिक विद्युत ऋणता के कारण यह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। यह जो कार्बन परमाणु होता है यहाँ पे वह आकर्षित समूह होता है और इसकी अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑक्सीजन परमाणु है, इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, जिससे OH समूह के आबंध की दूरता बढ़ जाती है और प्रोटॉन को आसानी से ये त्याग देता है। ठीक है, प्रोटॉन को आसानी से त्याग देता है और फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। आगे है, फिनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना इस प्रकार से है। फिनोल के आयन से फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनोल के आयन से क्या प्राप्त होता है? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन अनुनाद प्रदर्शित करता है फिनॉक्साइड आयन तथा इनकी अनुनादी संरचनाओं से ज़्यादा स्थायी होता है। यह अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायी होता है फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में केवल ऋणावेश का ही विस्थानीकरण होता है। किसका होता है? ऋणावेश का ही विस्थानीकरण होता है, आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, जबकि फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है।
ठीक है। फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में ऋणावेश का स्थानीयकरण होता है, लेकिन आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन का अधिक स्थायी होना फिनोल के OH समूह के आयन में सुगमता से बनाता है और फिनोल अम्ल व्यवहार करता है। कहने का मतलब है कि फिनोक्साइड आयन का अधिक स्थायी होता है। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है, क्योंकि फिनोल OH समूह के आयन का आसानी से आयन बनाता है और इसे फिनोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिनोक्साइड आयन की इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। आगे है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति। फिनोल के बेंजीन वलय में फिनोल के वलय में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होने के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे नाइट्रो समूह एक आकर्षक समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह है। ठीक है। यह वलय पर आर्थो व पैरा स्थिति पर होता है। ठीक है। फिनोल के इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण इनकी अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है। इस वजह से यह फिनोक्साइड आयन के ऋणावेश का विस्थानीकरण आसानी से करता है। कहने का मतलब है कि फिनोल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होने के कारण बेंजीन वलय के अम्लीयता बढ़ जाती है और नाइट्रो समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर होता है। इससे फिनोक्साइड के आयन के ऋणावेश का स्थानीकरण आसानी से हो जाता है। ठीक है। अगला दूसरा है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। समूह की उपस्थिति फिनोल के वलय में प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होने के कारण प्रतिकर्षी समूह के कारण इसकी अम्लता
कम हो जाती है। जैसे एल्काइल समूह एल्किल समूह एल्किल समूह एक प्रतिकर्षी समूह है। एल्किल समूह प्रतिकर्षी समूह है जो फिनोक्साइड आयन के ऋणावेश का स्थानीयकरण नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े होने के कारण फिनॉल की वलय का अम्लता कम हो जाती है। ठीक है, और उनके फिनोक्साइड आयन का नाविक का विस्थानीकरण नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से आकर्षी और प्रतिकर्षी समूह के बारे में चर्चा हुई। आगे अपन लेते हैं pKa और Ka के मान के आधार पर अम्लता का क्रम। ठीक है, अम्ल के लिए एक अम्ल के लिए K का मान अम्ल के लिए K का मान जितना अधिक वह pK का मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना ही अधिक स्थायी होगा। एक अम्ल के लिए K का मान जितना अधिक होगा वह P का मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, सॉरी, वह अम्ल उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, इसे अपन एग्जांपल लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में pK का मान 7.2 होता है। आगे है मेटानाइट्रोफिनॉल। pK का मान 8.3 होता है, 8.3। पैरानाइट्रोफिनॉल pK का मान 7.1 होता है। आगे है फिनॉल, pK का मान 10.n होता है, 0। ठीक है, इस प्रकार से इनके pK का मान होता है। अब इनके अम्लता का क्रम अपन देखते हैं। अम्लता का क्रम, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि एक अम्ल के लिए K का मान जितना अधिक होगा
और पीके का मान जितना कम होगा तो वह अम्ल अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन जिसमें पीके का मान सबसे कम है वह अधिक अम्लीय होगा, यानी पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे अम्लीय होगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ठीक है, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल और लास्ट में फिनोल। ठीक है, पीके का मान कितना था 7.1, ऑर्थोनाइट्रो में 7.2, मेटानाइट्रो में 8.3 और फिनोल में कितना है पीके का मान 10.0। कहने का मतलब है जिसमें पीके का मान कम होगा वह अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनकी अम्लीयता का क्रम है। आगे है ऑर्थोक्रिस्टोल, मेटाक्रिस्टोल और पैराक्रिस्टोल। ऑर्थोक्रिस्टोल, मेटाक्रिस्टोल और पैराक्रिस्टोल। ठीक है, ये तीन प्रकार के हैं। इनमें पीके का मान पीके का मान 10.2, 1 और 10.2। ऑर्थोक्रिस्टोल में है 10.2 और पैराक्रिस्टोल में 10.2। ठीक है, इस प्रकार से तो इनकी अम्लीयता का क्रम मेटाक्रिस्टोल फिर ऑर्थोक्रिस्टोल और पैराक्रिस्टोल दोनों बराबर के हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिनमें पीके का मान अधिक होता है तो उनकी अम्लीयता क्या होती है, कम होती है। जिनमें पीके का मान कम होता है उनकी अम्लीयता अधिक होती है। ठीक है, आगे है फिनोल और अल्कोहल की अम्लीयता की तुलना। फिनोल एक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है किंतु अल्कोहल लगभग उदासीन होते हैं। अल्कोहल में OH समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, sp3 संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता कैसी होती है, अल्प होती है। ठीक है, OH समूह के आबंध की ध्रुवणता को नहीं बढ़ा पाता है, OH समूह की आबंध की ध्रुवणता को नहीं बढ़ा पाता है और H+ आयन आसानी से नहीं निकल पाता है। ठीक है, साथ ही अल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसका I प्रभाव होता है। ठीक है, जिसके कारण OH समूह की ध्रुवणता उतनी नहीं बढ़ पाती है और H+ आयन का निष्कासन नहीं हो पाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटॉन अल्कोहल दुर्बल अम्लीय की तरह व्यवहार करता है और जल H+ आयन आसानी से प्रोटॉन दे देता है। ठीक है, इस प्रकार से अम्लीयता के इनका विशेषता है, तुलना है। ठीक है, और फिनॉक्साइड फिनॉल H+ आयन आसानी से दे देता है और फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। इससे फिनॉक्साइड आयन अत्यधिक फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अगली क्लास में अपन फिनॉल के
रासायनिक अभिक्रिया बेंजीन विलेय और संघनन अभिक्रिया के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।